इजराइल पर लेबनान ने भी हमला किया है। एक साथ 10 रॉकेट से हमला किया गया है। आईडीएफ का दावा है कि सभी रॉकेट को मार गिराया गया। तो आपको बता दें कि एक साथ 10 रॉकेट से अटैक किया गया। एक और भीषण प्रहार जो कि किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आईडीएफ ने दावा किया है कि सभी रॉकेट जो दागे गए थे उसे मार गिराया गया। और आपको बता दें कि लेबनान का ये भीषण प्रहार है। पश्चिमी गैलीली में बड़ा अटैक किया गया है। नाहरिया में 10 रॉकेट दागे गए हैं और कई रॉकेट नष्ट करने का दावा किया गया है। जहां हमले उन साइट्स पर पड़ताल जारी है। हमले के बाद आग लगने की भी खबर है। आईडीएफ के सोर्सेस के हवाले से ये खबरें सामने आ। अनुराग सर, अब ये इस चीज को आप कैसे देखेंगे? अभी हम हूती की बात कर रहे हैं और लेबनान से भी अब इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। ये छिटपुट जो हमले हैं या ये जो प्रॉक्सीज एक्टिव हैं, क्या आप भी लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते? तो अब झिझक होगी कम और बातें होंगी असरदार। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पब्लिक स्पीकिंग। वाकई में ये हमेशा के लिए छोटा या बड़ा इजराइल का सिरदर्द बने रहेंगे? जी, इसको ऐसे देखना चाहिए, कोई एक बहुत बड़ा मेजर हमला नहीं है। 10 रॉकेट छोटा सा एक छोटा अटैक आप कह सकते हैं, टैक्टिकल अटैक कह सकते हैं, जो कि हिजबुल्लाह की तरफ से फायर किया गया है। अगर आप वेपन को देखें तो रॉकेट एक मीडियम से छोटा हथियार माना जाता है। इसका फायर पावर भी कम है और इसकी रेंज भी बहुत कम होती है। तो इसको आप एक टेम्पररी एक छोटा सा डाइवर्जरी अटैक कह सकते हैं। लेकिन असली जो इस समय एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हूती की तरफ से देखा जाएगा और इस समय इजराइल का भी पूरा का पूरा अटेंशन इजराइल यमन पे ही रहेगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की बड़े जंग की तैयारी भी है। जी हां, ईरानी सेना आईआरजीसी करने जा रहा है सैन्य अभ्यास। आईआरजीसी कमांडर गोलम अली रशीद का दावा है दुश्मन देशों पर हमले और बचाव का होगा अभ्यास। ड्रिल के बहाने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट की आशंका भी है। और ईरान की बड़े जंग की तैयारी। जी हां, ईरानी सेना और आईआरजीसी की विध्वंसक जंग की आखिरी तैयारी। जी हां, ईरानी सेना आईआरजीसी मिलकर करने जा रही हैं विध्वंसक सैन्य अभ्यास और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस युद्धाभ्यास की यह आखिरी तैयारी मानी जा रही है आईआरजीसी ईरानी सेना की। ये आपको बता दें कि आईआरजीसी सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर गोलम अली रशीद ने दावा कर दिया है कि ईरानी सेना के साथ मिलकर डिफेंसिव और ऑफेंसिव ड्रिल चलाई जाएगी। घातक मिसाइल और डिफेंस सिस्टम के साथ ईरान करेगा युद्धाभ्यास। ड्रिल के बहाने ईरान कर सकता है अपने न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट भी, जो सूत्र बता रहे हैं। और जंग के लिए तैयार रूस के सहयोगी, ये भी खबर है। देखिए, ईरान की सेना और आईआरजीसी करने जा रही है विध्वंसक सैन्य ड्रिल और बेलारूस में रूस की ऑर्शनिक मिसाइल को तैनात किया गया है। रूस की न्यूक्लियर सबमरीन ऑर्काजेंस्क और ओसीना आईसीबीएम का टेस्ट भी हुआ है। और ताइवान के पास चीन की मिलिट्री ड्रिल हमले की तैयारी शुरू हो गई है। नॉर्थ कोरिया की ओर से रूस को सेना और मिसाइलों की आपूर्ति। साउथ कोरिया बॉर्डर पर नॉर्थ कोरिया की जंगी तैनाती की जा रही है। प्रोफेसर अमिताभ, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो सिनेरियो बन रहा है कि एक तरफ जो है मुल्क हैं वो खेमे में बट रहे हैं, नॉर्थ कोरिया भी काफ़ी ज़्यादा दखल दे रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चीन अपना ताइवान पर लगातार प्रेशर बनाता रहता है, वो अमेरिका को भी नागवार है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इजराइल पर अब क्या प्रेशर है इस वक्त और आगे क्या होगा? देखिए, अभी पूरी दुनिया जो है और जितने कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और जो लाइकली कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जैसे आपने चाइना और ताइवान का मेंशन किया, उन सबको एक एंजाइटी इश्यूज हो रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप 20 तारीख को जब राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका के, उस समय विश्व की क्या स्थिति होगी, यानी जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनमें उनका क्या रोल रहेगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रशिया यूक्रेन, दूसरा इजराइल के साथ जो भी हो रहा है। उनका सारा फोकस इस समय इजराइल होगा और वो प्रोएक्टिव होके ईरान को कंटेन करना चाहेंगे। तो ताइवान और चीन का मुद्दा तो रहेगा ही और वो सब डिपेंडेंट रहेगा कि ट्रंप ईरान के मसले को कैसे टैकल करते हैं और इजराइल को कैसे देखते हैं। उसी संदर्भ में अगर देखा जाए तो रशिया यूक्रेन वॉर भी उसी तरह आएगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर को भी लेकर बहुत कयास लगाए जा रहे हैं।
जो यूरोप है वो इस तरह अपने आप को सरेंडर कर चुका है कि वो अकेला बिना अमेरिका के सपोर्ट के, बिना नेटो के सपोर्ट के वो युद्ध नहीं लड़ सकता है, ना वो यूक्रेनियंस को एड दे सकता है। अब 3 साल होने को आ रहे हैं रशिया यूक्रेन युद्ध को, और जिस तरह से इजराइल दुनिया के इस समय अटेंशन का फोकस बना हुआ है, आप देखेंगे कि आप किसी भी तरह से, एक तो वहां मानवीय त्रासदी हो रही है जो गजा में डेली हम देख रहे हैं, दूसरा एक सीरिया का इंटरनल प्रॉब्लम शुरू हो गया है, लेबनान पूरी तरह से वीक हो गया है और हिजबुल्लाह भी वीकेंड हो गया है। यानी ये 3 जो बड़े फ्रंट हैं, उनमें जो ऑपरेशंस होंगे अमेरिका के, वो सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा कि ट्रंप कैसे उसको नेगोशिएट करते हैं या कैसे उसका सुलझाव देखते हैं। लेकिन इस समय जो यमन पर अटैक हो रहा है इजराइल को, वो फोकस में रहेगा, यानी इजराइल ही फोकस में रहेगा जब ट्रंप सत्ता में आएंगे, पावर लेंगे। और उसके पहले का जो भी अब तक फॉर्मेट रहा है अमेरिका का और वेस्ट का, कि उनको एड करेंगे और उनको एड देंगे, और उसी कड़ी में ईस्ट एशिया एक बहुत बड़ा आप देखेंगे एक थिएटर बनेगा। आपको याद होगा अमिताभ सर, इससे हटके एक सवाल मेस्टन सर से मैं करना चाहूंगा। ये जो कुछ भी हमें नजर आ रहा है, जैसा अमिताभ सर भी बता रहे थे, जो ग्लोबल इस वक्त सिचुएशन है, ऐसा क्यों लग रहा है कि जो बड़े देश हैं या जो ताकतवर देश हैं वो एक अंतर्राष्ट्रीय भू माफिया की तरह काम कर रहे हैं? मसलन कि जिन जिन की ज़मीनें नहीं थी उनने ज़मीनें हासिल की हैं या कर रहे हैं। इजराइल का देखिए ज़मीनों का विस्तार हो रहा है, उधर रूस जो है उसका विस्तार हो रहा है, इधर चीन जो है ताइवान की तरफ एग्रेसिव होकर उधर अपनी स्थिति बढ़ा रहा है, टर्की है जिसका कोई क्लेम नहीं माना जाता था वो भी सीरिया में एक हद तक जमीन कब्जा कर रहा है। इस सिनेरियो को आप कैसे देखेंगे? बड़ा आपने उचित सवाल उठाया है कि देखिए, पहली बात ये जितने भी देश के आपने नाम लिए अभी, आप टर्की को देखिए, उनका कल एर्डोगन का स्टेटमेंट था कुर्दिश रिबेल्स को कि आप अपनी इलाके को खाली करिए या आप सीरिया में मरने के लिए, अपने को दफनाने के लिए तैयार हो जाइए। तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। रूस ने काफी टेरिटरी वहां पर कैप्चर कर ली है, यूक्रेन ने भी थोड़ी सी कर्स में टेरिटरी अभी उनके हाथ में है, इसराइल ने अभी काफी, आपको पता है, हिजबुल्लाह ये हमास फिलिस्तीनी इलाके में तो गाजा में तो अच्छा कंट्रोल है, और साथ ही अभी गोलन हाइट्स भी ले लिया, और काफी हद तक लेबनान की टेरिटरी भी, ऑफ कोर्स वो वहाँ लितानी रिवर तक तो नहीं पहुंचा है, लेकिन काफी टेरिटरी कैप्चर हो चुकी है। और इधर चीन की भी मंशा यही है कि ताइवान को कैप्चर करना, और चीन की भारत के साथ भी यही मंशा रही है। और अभी आप बांग्लादेश को भी आप देखिए, तो ये हर जगह ये सारा, ये जो आपने एक बड़ा अच्छा ग्लोबल एनालिसिस दिया है, खासकर पूरे एशिया और अफ्रीका पैसिफिक रीजन में ये जो हो रहा है, ये मेरे ख्याल वर्ल्ड के अभी फ्यूचर फ्लैश पॉइंट्स अभी हो। बिल्कुल बड़ी बात है संजय सर कि चाहे वो रूस हो या फिर इजराइल हो या फिर नॉर्थ कोरिया हो या आक्रामकता के मामले में चीन हो, सभी एक तरह से रणनीति बना रहे हैं कि कैसे दबदबा बनाया जाए और कैसे प्रेशर पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया जाए पूरी दुनिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय मेस्टन सर, प्रोफेसर अमिताभ आपका भी, और साथ में कर्नल अनुराग आपका भी।